हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मैं सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है, मैं हूँ टारगेट गुलकुल से। कल पेपर है आपका, आज एक पेपर हो गया होगा, अब एक पेपर आपका कल है, ठीक है। तो कल जो पेपर है उसका कोड है HIS 202, ठीक है। ये जो भी लेक्चर है वो BA थर्ड सेमेस्टर के लिए हिस्ट्री के बच्चों के लिए है। कोड है इसका HIS 202, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं 2023 2024 का है। एक डिस्क्लेमर दे दूं पहले, सबसे पहले वीडियो लेक्चर 20 मिनट तक का रहेगा, ठीक है। हम 20 मिनट में 40 क्वेश्चंस को कराएंगे। आप इस वीडियो को, ठीक है, अगर आप जा रहे हैं पेपर देखने आधा घंटे 1 घंटे पहले देख रहे हैं तो इसको 1.5 की या 1.25 की स्पीड से देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना लेकर। ये सारी बातें मैंने बता दी आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, 3 लोग को पढ़ लेना, मैंने पहले बताया था 3 लोग के बारे में अच्छे से पढ़ कर जाना। जो 80% क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं 3 लोगों से पूछते जाते हैं। वो 3 लोग कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले हैं लॉर्ड लिटन साहब हैं, ठीक है। फिर आते हैं लॉर्ड रिपन, और उसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। तो ये है हमारे पास 3 बहुत फेमस लोग जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फंड सही है, सभी को दिख तो रहा है ना भाई, ठीक है। हाँ, फंड सही है, मैं इसको हल्का सा और ज्यादा कर देता हूं, आपको और अच्छे से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया? तो 1877 में आपको यह पता होना चाहिए कि गवर्नर जनरल कौन है, ठीक है। तो 1877 में कौन था? 1877 में थे, इनका नाम था लॉर्ड लिटन। क्या नाम था इनका? लॉर्ड लिटन नाम था। 3 दिल्ली दरबार स्टैब्लिश किए गए, उसमें से जो पहला दिल्ली दरबार था वो 1877 में स्टैब्लिश किया गया। दूसरा स्टैब्लिश किया गया, इसमें कौन आया? इसमें क्वीन विक्टोरिया आई। दूसरा 1903 में स्टैब्लिश किया गया, उस समय कौन आया? एडवर्ड 7 आया। फिर 1911 में किया गया, 1911 में जॉर्ज 5 आया, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑर्गेनाइज द दिल्ली दरबार इन 1877? लॉर्ड लिटन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया? वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? अगर आपसे पूछा जाए किसने लागू किया, तो लागू किसने किया? लॉर्ड लिटन ने किया। किस ईयर में किया ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो किस ईयर में इन्होंने किया? 1878 में इन्होंने किया। किस ईयर में किया? 1878 में। अभी आगे क्वेश्चन आएगा। अगर पूछा जाए वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किसने किया, किसने खत्म किया, तो लॉर्ड रिपन ने खत्म किया। याद रखिएगा, किसने खत्म किया? लॉर्ड रिपन ने खत्म किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्रथम अकाल आयोग नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर, पहला जो अकाल था वो जॉर्ज कैंपबेल कमीशन हुआ था 1867 में। उस समय सर जॉन लॉरेंस थे, लेकिन ऑप्शन में सर जॉन लॉरेंस का नाम नहीं है, ठीक है। तो दूसरा अकाल आयोग का हम देखेंगे। दूसरा अकाल आयोग हुआ रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1880 में, 1879-80 में हुआ। तो 1879-1880 में कौन था? लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। तो रिचर्ड स्ट्रैचे की कमीशन किस ईयर में आई? 1879 या 80 में आई, ठीक है। और इस समय काल में कौन था? इस समय काल में थे लॉर्ड लिटन। आंसर क्या होगा इसका? लॉर्ड लिटन हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार बता रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन में अगर यहाँ पे जॉन लॉरेंस होता तो ज्यादा सही होता, लेकिन जो क्वेश्चन इन्होंने बनाया है वो इसके हिसाब से ये वाला सही है। आगे बढ़ते, गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था? कब से कब तक लॉर्ड लिटन कार्यकाल था? 1876 से लेकर 1880 तक था। आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से लेकर 1884 तक, ठीक है। चलो, हंटर आयोग निम्नलिखित में से किस चीज से संबंधित है? हंटर आयोग 1882 में आया, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में आया था, ठीक है। तो हंटर आयोग संबंधित है किस चीज से? शिक्षा से संबंधित है। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा हंटर आयोग में क्या विशेषता होती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हंटर आयोग की ईयर आपको पता होना चाहिए। ईयर कितना है? 1882 है, ठीक है। इसमें विशेषता ये थी कि इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को फोकस किया
और प्राइमरी एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में देने के लिए कहा गया। ठीक है, एक और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि यहाँ पे पहली बार महिलाओं की शिक्षा के लिए बात की गई। किसमें बात किया गया? हंटर आयोग में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। इल्बर्ट बिल निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो न्यायपालिका से संबंधित है। इल्बर्ट बिल किस ईयर में आया आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इल्बर्ट बिल आया आपका 1883 या 84 में आया। ठीक है, इल्बर्ट बिल क्या होता है मैं पहले क्लासेस में बता चुका हूं। इसी को व्हाइट रिवोल्ट भी कहा जाता है। ये किसके समय काल में हुआ? लॉर्ड रिपन के समय काल में हुआ। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थानीय स्वराज शासन का जनक माना जाता है? Who was called the father of the local self government? तो फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माना जाता है लॉर्ड रिपन को। बहुत फेमस इंसान लॉर्ड रिपन, बहुत अच्छे काम इन्होंने किया। इनके समय काल को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है ब्रिटिश काल का। ठीक है, गोल्डन पीरियड इनके समय काल को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस ईयर में हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 में कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, कौन थे वाइसरॉय भारत के? लॉर्ड डफरिन थे भारत के वाइसरॉय। इसके जनरल सेक्रेटरी कौन बनाए गए? एओ ह्यूम बनाए गए, एलन हॉक्टिवन ह्यूम। इसके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, उमेश चंद बैनर्जी बनाए गए। ये सब आपको पता होना चाहिए। तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ? When did the third Anglo-Burmese war? तो थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर 1885 में हुआ, लॉर्ड डफरिन के समय काल में हुआ। ठीक है, 1885-1886 में हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की व्यवस्था की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ाया भी था आपको। ठीक है, इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1813। 1813 का क्या होगा? चार्टर एक्ट। लेकिन देखो ये सिर्फ कहां के लिए है? बंगाल के लिए है, बॉम्बे के लिए और मद्रास के लिए। बस 3 जगहों के लिए है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बस, और कहीं के लिए नहीं है। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। सभी लोग जानते हैं, इसके फाउंडर का नाम नवाब समीउल्लाह था, इसके प्रेसिडेंट का नाम आगा खान था। पता तो है ना भाई? चलिए, लॉर्ड लिटन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया? क्या क्वेश्चन पूछा है? लॉर्ड लिटन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो किस वर्ष पारित किया इन्होंने पारित किया 1878 में। ठीक है, आर्म्स एक्ट पूछा गया है। ठीक है, देखो यहां पे देखो, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में सबसे पहले आया। फिर रॉयल टाइटल एक्ट के बाद दिल्ली दरबार स्टैब्लिश किया गया। दिल्ली दरबार को स्टैब्लिश किया गया इन द ईयर 1877 में। क्वीन विक्टोरिया थी उस समय, महारानी। फिर आर्म्स एक्ट लाया गया। आर्म्स एक्ट किस ईयर में आया गया? 1878 में लाया गया। और फिर उसके बाद आर्म्स एक्ट के बाद वर्नाकुलर प्लस एक्ट आया 1878 में। ये भी 1878 में, दोनों 1878 में आया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। इन चारों में से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉयल टाइटल 1876, दिल्ली दरबार 1877, आर्म्स एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्लस 1878। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, 1885 में हुआ। ठीक है, व्हेन डिड द थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर? ठीक, वो शायद 2 पेज एक बार था, कोई बात नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया? किसने समाप्त किया? तो जब समाप्त करने के लिए पूछेगा तो आप क्या मार देंगे? लॉर्ड रिपन मार देंगे। किस ईयर में समाप्त किया? 1882 में समाप्त किया। ठीक है, रॉबर्टसन कमीशन निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? तो रॉबर्टसन कमीशन संबंधित था रेलवे से। ठीक है, रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय काल में, उससे संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना लगभग 1901 या 1902 में हुई होगी। 1901 या 1902 में। 1901 1902 में कौन थे भारत के वाइसरॉय? कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन में किया था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो इन्होंने एक आयोग का गठन किया था एजुकेशन कमीशन का, उसका नाम था रैले कमीशन। उसके अध्यक्ष थे, उनका नाम था सर थॉमस रैले। तो ये क्या था? ये था सर थॉमस रैले। कौन सा ईयर में हुआ? 1902 में हुआ। ठीक है। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया, ये भी याद रखिएगा। उन्नीस सौ चार में क्या लाया? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया। भारत के वायसरॉय के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? सबसे लंबा टेन्योर किसका रहा भारत के वायसरॉय के रूप में? तो सबसे लंबा टेन्योर रहा लॉर्ड कर्जन का माना जाता है। ठीक है। Who had the longest tenure the Viceroy of India? लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई वो ऐसा परमानेंट बॉडी हुई 1901 में। 1901 में कौन थे भारत के वाइसरॉय? इनका नाम था लॉर्ड कर्जन। आंसर क्या होगा इसका? लॉर्ड कर्जन होगा। ठीक है। किसके काल में स्थापित हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में। ईयर अगर पूछे तो ईयर क्या बताओगे? 1901 बताओगे। ठीक है। उस समय कौन हुआ था पहला डायरेक्टर जनरल? कौन था? मतलब पहला नहीं, उस समय कौन डायरेक्टर जनरल था? उस समय का डायरेक्टर जनरल था सर जॉन मार्शल। ठीक है, बहुत बार पढ़ा चुका हूं। चलिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। कर्नल अलेक्जेंडर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ठीक है। 1882 में शायद इन्हें को पहला डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। ठीक है। लेकिन उस समय एएसआई ऐसा टेम्परेरी बॉडी थी। बाद में जाकर के लॉर्ड कर्जन के काल में ये एक परमानेंट बॉडी के रूप में स्टैब्लिश हुई। तो अलेक्जेंडर कनिंघम पहले डायरेक्टर जनरल माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी माने जाते हैं। ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति अग्रगामी नीति को अपनाया था? तो अग्रगामी नीति मतलब होता है फॉरवर्ड पॉलिसी। तो किसने अपनाया था फॉरवर्ड पॉलिसी के रूप में? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाया था। किसने अपनाया था? लॉर्ड लिटन ने अपनाया था। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है, जो डीप पढ़ा होगा उसी को पता होगा। आंसर क्या है इसका? लॉर्ड लिटन है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो कर्जन का जो शासन है वो औरंगजेब की तरह बताया। ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने ये कहा, गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं महात्मा गांधी के। उन्होंने ये कहा कि ये दूसरा औरंगजेब है। ठीक है। जैसे औरंगजेब ने क्या किया था? मुस्लिमों पे हिंदुओं पे अत्याचार किए थे, उसी तरीके से ये क्या कर रहा है? पार्टीशन कर रहा है बंगाल का। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा? इसको सेकंड औरंगजेब कहा। आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था और 1905 में आईएनसी का जो सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, वो हुआ था बनारस में। कहां पे हुआ था? बनारस में हुआ था। और बनारस के जो प्रेसिडेंट थे उस सेशन के 1905 में, वो कौन थे? वो यही थे। क्या नाम है इनका? गोपाल कृष्ण गोखले नाम है उनका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असम में पहली बार चाय कंपनी कब स्थापित हुई? तो असम में पहली बार चाय कंपनी की स्थापना किस ईयर वर्ष में हुई? तो 1837 में हुई। किस ईयर में हुई? 1837 में हुई। ठीक है। कई किताबों में 1839 भी लिखा रहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए, अंग्रेजी ने भारत में प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा स्थापित किया कलकत्ता में। इससे 4 क्वेश्चन बनाता हूं, वही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन देख लो क्या क्या बनेगा इससे। ठीक है। टाइम वेस्ट ना हो वीडियो को, इसलिए पॉज कर देता हूं, ज्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट ना हो। लिख देता हूं पहले, फिर ऑन करता हूं वीडियो को। देखिएगा यहाँ पे 1776 में जेनिटो कोड हुआ। जेनिटो कोड में मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया गया संस्कृत से इंग्लिश भाषा में। कलकत्ता मदरसा 1781 में स्टैब्लिश किया गया। ठीक है।
और एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना की विलियम जोन्स ने 1784 में, और लास्ट में 1791 में जोनाथन डक्कन ने संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना की बनारस में। कहां पे ये किया? ये बनारस में किया। ठीक है, ये चारों फैक्चुअल डाटा याद कर लो। चारों में से 2 क्वेश्चन 101% आएगा। अगर इससे पूछा जाएगा तो इन चारों में से 2 क्वेश्चन आएगा। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डक्कन ने की थी। जोनाथन डक्कन वैसे गवर्नर हुआ करते थे बॉम्बे के। ठीक है, चलो एक बार उसको स्क्रीनशॉट ले लो। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का उल्लेख अनुवाद किया था? ठीक है, किसने किया था भाई अनुवाद? किसका? भगवत गीता का अनुवाद किसने किया था? तो भगवत गीता का अनुवाद क्या है? सर चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, और कालिदास की किताब है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। क्या नाम है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम को जिसने ट्रांसलेट किया उनका नाम है सर विलियम जोन्स। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे, इनको नाम है सर विलियम जोन्स। तो अभिज्ञान शकुंतलम को ट्रांसलेट किया सर विलियम जोन्स ने, और भगवत गीता को किसने ट्रांसलेट किया है? चार्ल्स विल्किंस ने किया। ये सब वॉरेन हेस्टिंग के समय काल में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स वुड को डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है। 1854 में आया था, सभी को पता है। सैडलर आयोग संबंधित है। सैडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। सैडलर आयोग 1817 में आया था। 1817 में वाइसरॉय कौन था भारत का? लॉर्ड चैमफोर्ड थे। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? तो अंग्रेजी शिक्षा से लॉर्ड मैकाले का संबंध है। ये 1835 में इन्होंने मैकाले माइन्यूट लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? मैकाले माइन्यूट लेकर आए थे। ठीक है, मैकाले माइन्यूट के अलावा एक और चीज इनके बारे में है, इन्होंने निस्पंदन का सिद्धांत लेकर आया था। इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हिंदी वाले लोग चेक कर लीजिएगा। इसको कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो अगर आपसे पूछा जाए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कौन लेकर आया, तो कौन लेकर आया? लॉर्ड मैकाले लेकर आया। ठीक है, इसी को ट्रिकल डाउन अप्रोच भी कहा जाता है। अब होता क्या है वो मैं क्लास में आपको बताऊंगा, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 में हुई। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ इसकी स्थापना हुई थी। इसी को बाद में जाके एनसीईआरटी बोलने लगा गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका भी ई तक है। ठीक है, चलो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? हंटर कमीशन 1882 में आया, लॉर्ड रिपन के समय काल में आया। उसमें किया गया प्राइमरी शिक्षा को दिया गया कि प्राइमरी शिक्षा किसमें होगी? लोकल लैंग्वेजेस में होगी। ठीक है, इसमें अंग्रेजों ने क्या किया? इस पे फोर्स दिया। ठीक है, तो प्राइमरी शिक्षा था। एक और मैंने बताया था वुमेन एजुकेशन, महिलाओं का शिक्षा के ऊपर भी इसमें बात की गई थी। ठीक है, हंटर कमीशन में। किसके कार्यकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई? तो अंग्रेजी शिक्षा 1835 में प्रारंभ हुई। उस समय भारत का कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बंगाल के विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो बंगाल को विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। सभी को पता है, इन्होंने वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में 2 भागों में बांट दिया था। एक को वेस्ट बंगाल कहा, एक को ईस्ट बंगाल कहा। चलो, बंगाल विभाजन समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का था सर एंड्रू फ्रेजर। कौन थे? सर एंड्रू फ्रेजर थे बंगाल के वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर आपसे ईस्ट बंगाल से पूछ ले, ईस्ट बंगाल का कौन था? ईस्ट बंगाल का थे ब्लैमफुल्ड फुलर नाम था इनका। इनका क्या नाम था? ब्लैमफुल्ड फुलर नाम था। क्या नाम था? ब्लैमफुल्ड फुलर। ये भी नाम लिख दो। ठीक है, फैक्चुअल डाटा में टीटी पीटी जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है, मैंने वो क्वेश्चन देखा तो मुझे ये भी याद आ गया। ठीक है, चलो बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के साथ कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। चैमफोर्ड कौन थे? भारत के वॉइसरॉय थे। भारत की तरफ किसके विस्तार के डर से 19वीं सदी में भारत अफगान संबंध प्रभावित हुआ? बहुत टफ क्वेश्चन है, जिसने डीप में पढ़ा होगा वही बता पाएगा। आंसर क्या होगा इसका? रूस होगा। ठीक है, चलो। इल्बर्ट बिल विवाद किस सन में हुआ था? मैं भी बता चुका हूं। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय काल में हुआ था, 1883 में हुआ था। स्ट्रैचे आयोग की स्थापना किसके काल में हुई? स्ट्रैचे आयोग की स्थापना 1879-80 के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड लिटन के काल में हुई थी। ठीक है। इनमें से कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजियों से आरंभ हुआ? नील, चाय, उपयुक्त दोनों। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा बोथ ऑफ द एबव। अंग्रेजी सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? अभी बताया हूं। सैडलर आयोग गठित हुआ था 1917 में। 1917 में भारत के वाइसरॉय कौन थे? उनका नाम था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पे हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। कहां पे हुई थी? ढाका। इसके फाउंडर कौन थे? नवाब समीउल्लाह खान थे, जो कि ढाका के किंग थे। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? आगा खान। क्या नाम था? आगा खान। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष कौन था? आगा खान थे। ठीक है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किस वाइसरॉय के काल में पारित हुआ? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया 1881 में। 1881 में आया। ठीक है। 1881 में कौन था? लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। इसमें क्या क्या चीजें थी जल्दी से बता देता हूं आपको। ठीक है। इसमें ये था, फॉर एग्जाम्पल इसमें ये था सबसे पहली चीज, जो 7 वर्ष की उम्र मिनिमम होनी चाहिए, बच्चों को 9 घंटे के लिए काम करना चाहिए। ठीक है। और इसमें वीकली हॉलीडेज के बारे में भी, सॉरी, इसमें हैजार्डस मशीनरीज को भी प्रॉपर्ली फेंस ऑफ करने के बारे में बात किया गया था। तो ये पढ़ लेना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई। बहुत टफ क्वेश्चन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को 1920 में बॉम्बे में बनाया गया। इसके जो फाउंडर थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था एनएम जोशी। क्या नाम था? एनएम जोशी नाम था। ठीक है। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट बनाए गए, ठीक है, वो कौन थे? वो थे लाला लाजपत राय। टफ क्वेश्चन है, हर कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये एक बार नोट कर लो। फिर से क्वेश्चन आए तो इन सब चीजों से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। सर्जेंट योजना किस गर्ज की गई? 1944 में सर्जेंट योजना आया। 1944 में भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड वेबल थे। प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के पृथक प्राधिकरण के लिए, ठीक है, कब बात की गई? रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? सेपरेट इलेक्टोरेट्स कहते हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट कब आया? 1909 में आया। ठीक है। मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कौन आया? 1909 में आया। इसी को कहते हैं मोल्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक। सांप्रदायिक समझौता किस वर्ष घोषित किया गया? तो सांप्रदायिक समझौता किस वर्ष घोषित किया गया? 1932 में किया गया। किस वर्ष किया गया? 1932 में किया गया। कॉमनल कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? कॉमनल अवार्ड। कॉमनल अवार्ड कौन लेकर आया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन रैमसे मैकडोनाल्ड लेकर आया था। इसके बाद पूना पैक्ट हुआ था। प्रथम कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की? डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी जिन्ना ने। पूरी कहानी आपने सुनी होगी। ठीक। हैदराबाद राज ने स्वतंत्र भारत के विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? हस्ताक्षर किया था नवंबर 1948 में। कार्रवाई हुआ था 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में। 3 जगहों का पढ़ लीजिएगा जरूर। हैदराबाद पढ़ लीजिएगा, कश्मीर पढ़ लीजिएगा और जोधपुर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये 3 जगह क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो, तिनकटिया पद्धति संबंधित है चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उससे संबंधित है। इंडिगो की कल्टीवेशन से संबंधित है। 3 कठिया मतलब क्या होता है? 3/20 होता है। 3 क्या होता है? 3/20 मतलब 15% ऑफ लैंड पे क्या होगा? 15% ऑफ लैंड पे इंडिगो को ग्रो किया जाएगा। इसके बारे में बात की गई थी। ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह किस ईयर का है? 1917 का है। ठीक है। चलो एट द लास्ट जो भी इस वीडियो को देखेंगे, आज शाम तक ये वीडियो पहुंच जाएगी आप तक। ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशंस के लिए। कल आपके पेपर है।
ठीक है, आपको अब मेरी अन्य ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे ऐप पर जा करके सारथी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें ऐसी कई सारी वीडियोस पड़ी हैं। ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे रखा था, ठीक है। इसी तरीके से आपको एंशिएंट हिस्ट्री का भी मिला होगा, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का मिला होगा, थर्ड सेमेस्टर का मिला होगा, ठीक है। और भी वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। ये वाला जो वीडियो ये पर्टिकुलर यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है। तो जो भी लोग मुझे देख और सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच।